बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर अमल करें ना करें, सुन ज़रूर लीजिए। अगर आपने सुन ली तो आपको ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली अगर आपको जॉब ढूंढनी है और आप जॉब लेना चाहते हैं, भले दुनिया में आप कहीं भी हैं। ये वीडियो आज की खुसूसन उन लोगों के लिए है जो अमेरिका के अंदर मुकीम है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, यूएस सिटीज़नशिप है या किसी भी किस्म की वर्क ऑथराइजेशन है कि वो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो करियर में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं और आगे वो करियर में बढ़ना चाहते हैं, जिनको $1.5 से लेके $6 लाख, $7 लाख, इवन $1 मिलियन तक की जॉब चाहिए, ये उन लोगों के लिए। तो अगर आप अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड है, आपके पास यूएस सिटीज़नशिप है या किसी किस्म की वर्क ऑथराइजेशन है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप $1.5 लाख साल के से लेकर $1 मिलियन या इससे ऊपर की जॉब चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको ज़रूर देखिए। हमारे साथ जॉब में होता है इस तरीके से कि हम एक जगह जॉब कर रहे हैं और उसमें पूरी तरह स्टक हुए हुए हैं। 60,000 की, 70,000 की, 80,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं और उसमें फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि जॉब भी 9 to 5 चले जाते हैं, बाद में बीवी बच्चे, टाइम नहीं मिलता। अब बाकी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए टाइम नहीं है, तो दूसरी जॉब मिले कैसे, एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम एक CV बनाते हैं, जो बनाया भी हमने 15 साल पहले हुए होता है, थोड़ा सा उसको अपडेट करते हैं किसी तरीके से और वन साइज़ फिट्स ऑल की तरह अप्लाई 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 लिंक्डइन के ऊपर जाके बैठ के या मॉन्स्टर के ऊपर, किसी के ऊपर भी, इंडीड के ऊपर 500 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और बोलते हैं जवाब कोई भी नहीं आ रहा। तो एक ही CV हर जगह चिपकाए चले जाते हैं, चिपकाए चले जाते हैं। CV के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, CV में बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, CV में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कि नेगेटिव मार्क्स होते हैं। उसका बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आप टेक्निकल बंदे हैं, आप CV बनाते हैं अपनी टेक्निकल प्रॉविस शो करने के लिए। सामने वाला रिक्रूटर है, उसको पता ही नहीं ज़िंदगी के अंदर टेक्निकल चीज़ें क्या है, LLM क्या होता है, रेक्स क्या होता है। वो उसको स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि आप उसके ऊपर जो बाकी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो उसमें नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही, और ज़्यादा बातें वो आपको नहीं पता होती, आप नहीं कर पाते। टेक्निकल लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं पाते कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता। मैं आपको थोड़ी सी मिसालें देता हूँ। जब आप एक ही CV पे बार बार अप्लाई करते हैं 500 जॉब के लिए, तो उनका एक ATS सिस्टम लगा हुआ होता है। एक CV लिंक्डइन के ऊपर आती है, शाम तक 10,000 CVs आ जाते हैं। अब वो PDA के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई किया, 42,000 CVs मिल गए। भैया 17-18 पोस्ट के लिए 42,000 CV को कोई इंसान पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ने बैठे 10 साल पढ़ने में CV में गुजर जाएंगे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ होता है, उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ होता है कि इसको सिलेक्ट कर लो, इनको रिजेक्ट कर दो। जो हम स्किल स्कोर में काम करें, यही करें, आप CV देते हैं, बताते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, 0 से 100 के अंदर स्कोर आपका आता है। आपको बताते हैं कि आप 70 से ऊपर है तो आप कोई जॉब कर सकते हैं, आप 3 महीने बेरोजगार नहीं रह सकते। कम पर है तो हम आपको इंप्रूव करवाते हैं कि आप CV को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि CV के अंदर वो स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं करते। एक CV अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से आपको ATS रिजेक्ट कर देता है। आपने अप्लाई किया VP की पोस्ट के लिए और आप लिखते हैं कि जी मैं तो गूगल के ऊपर मीडिया बाइंग भी करता हूँ, लोगो डिज़ाइन भी कर लेता हूँ। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि आप किसी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करें बैंक के अंदर और बोले कि जी मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता हूँ, तो बोलेगा भाई साहब आप गाड़ी चला लिया करो ना, प्रेसिडेंट की जॉब पे क्यों आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो आपको 4 गाड़ियाँ ड्राइवर के साथ मिलेंगी, ड्राइविंग की बात क्यों कर रहे हो। आप अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट के लिए और आप बोलते हो कि जी मुझे गार्डनिंग भी बड़ी अच्छी आती है, मैं ना मूली उगा लेता हूँ, तो बोलेंगे भाई तुम मूली उगा लो जाके, तुम डेटा साइंटिस्ट की जॉब करने क्यों आए हो। तो बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो अपने यूज़ नहीं करने होते। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप अप्लाई करें जॉब के लिए, आप अपने 5-10 साल का एक्सपीरियंस किया, आपने 39 पेज का CV भेज दिया है कि जी मैंने कामू की सेना और घोटकी से प्राइमरी किया था, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अमेरिका में हायर कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क के अंदर, मुझे पता भी नहीं है घोटकी और कामू की स्पेल कैसे होता है, दुनिया के कौन से मुल्क का कौन सा शहर है, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप 2 पेज का CV बनाइए, पिछले 5 साल का आपके पास होना चाहिए और नहीं। बंदा हायर कर रहा है आपको स्ट्रेटेजी के लिए, पूरे CV में आपके स्ट्रेटेजी का नाम नहीं है, आपने काम किया हुआ है लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे, आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, आप बॉटम लाइन के ऊपर क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें, पूरी की पूरी साइंस से जॉब लेना। आप जब जॉब ले रहे होते हैं ना तो कंपनी किंग होती है और आप भीख मांग रहे होते हैं, भैया मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो। ये एक तरीका कार है, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ बनाया गया है। ATS सिस्टम आपके खिलाफ चल रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपके खिलाफ चल रही है, रिक्रूटर आपके खिलाफ चल रहा है, ये 5,000 CVs जो आ रहे हैं कंपटीशन में, ये आपके खिलाफ चल रहे हैं। आपको जॉब कैसे मिलेगी, इस पर जॉब नहीं मिलती। अब इसका एक तरीका है, उसको हम कहते हैं रिवर्स हायर। रिवर्स हायर में क्या होता है कि आपको पोजीशन किया जाता है, आप ये नहीं बोलते भैया मुझे जॉब दे दो, कंपनी आपके पास आके बोलती है भैया आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है, आप इंटरेस्टेड काम करने के लिए। आप बोलते हैं मैं आपके पास काम क्यों करूँ, वो बोलते हैं 2 लाख देंगे, बोलेंगे भाई 4 लाख देने तो सही है, वरना उससे बात ही ना करो। अब आप इस पोजीशन के ऊपर कैसे आए कि बंदे आपको घर से उठा के ले जाए, ये वीडियो इसके बारे के अंदर है।
एक कंपनी है रिवर्स हायर, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, वो यही काम कर रही है। मेरे काफ़ी अर्से से कोशिश थी कि ऐसा स्टार्टअप लॉन्च किया जाए अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ज़िंदगी ने कभी इतना टाइम नहीं दिया, और सारी बातें मैं रिक्रूटर नहीं हूँ तो मेरी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। तो ये बंच ऑफ रिक्रूटर से मिलकर किया है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी पॉलिश कर देते हैं। हेडिंग पर क्या होगा, अंदर स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या एक्सपीरियंस लिखना है, क्या नहीं लिखना, जो लिखना है वो कैसे लिखना है, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। आपका गोल उबर ड्राइवर बनना है तो प्रोफाइल अलग होगी, आपका गोल किसी कंपनी का वीपी बनना है, फांग के अंदर जाना है तो प्रोफाइल होगी। तो पूरी की पूरी लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी रिव्यू कर देते हैं, और रिव्यू करके आपसे बोल के आपको बोलते हैं अपनी तमाम के तमाम प्रोफाइल को अपडेट कर दिए। तस्वीर ऐसी नहीं चाहिए, पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। किस तरीके से आपको मॉडेस्टली तमाम चीज़ों को प्रेजेंट करना है कि अपनी बात भी कर दें, और बहुत ज़्यादा इस तरह भी लगे कि बंदे को अपने अलावा किसी की फिक्र ही नहीं है। वो सारे के सारे लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी कर देंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ कर देंगे ATS एल्गोरिथम्स के लिए। फिर ये आपके कवर लेटर पे काम करेंगे, फिर CV के ऊपर काम करेंगे, फिर इनकी पूरी टीम होगी जो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगी। आपने कोई अप्लाई नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आप बैठे में। ये जाके कवर लेटर लिखेगी, ये जाके CV बनाएगी हर नई जॉब के लिए, ये जाके रिक्रूटर को अप्रोच करेगी, या आपके लिंक्डइन के कनेक्शंस होंगे उसमें देखेंगे फर्स्ट सेकंड कनेक्शन उस कंपनी में कोई मौजूद है जो आपको इंटरनली रिफर कर सकता है या नहीं कर सकता। ये आपके बिहाफ के ऊपर नेगोशिएट करेगी, आपका इंटरव्यू करेगी, आपने कुछ नहीं करना। गारंटी है कि 90 से 120 दिन में आपको जॉब लेके देगी, वरना आपने इनको कोई पे नहीं करना। फोकट के अंदर भैया, अगर आपको जॉब नहीं मिली आपने इनको कोई पेमेंट नहीं करनी, आपको जॉब मिलेगी आपने पेमेंट करनी है। जो भी इनका पेमेंट प्लान है वो आप इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। होता ही है ये दे टेक ओवर योर कैरियर सर्च, ये टेक ओवर कर लेते हैं आपके तमाम मसाइल को। आप अपनी जो जॉब पे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। CV बनाना इनका काम, कवर लेटर बनाना इनका काम, लिंक्डइन बनाना इनका काम, रिक्रूटर्स को अप्रोच करना इनका काम, इंटरनल कनेक्शंस ढूंढना इनका काम, बाकी रिक्रूटर्स के सामने आपको पोजीशन करना इनका काम, ऑप्टिमाइज करना इनका काम, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। रोज़ की 20, 25, 30 जॉब्स अप्लाई करते रहेंगे। आपसे पूछ के आपको इससे जॉब चाहिए, आप बोले जी मुझे गवर्नमेंट में काम करना है, मुझे डिफेंस में काम करना है, मुझे यूनाइटेड नेशंस में काम करना है, मुझे डेटा साइंस का काम करना है, मुझे GNAI का काम करना है। सब कुछ करके प्लेट में रख के इंटरव्यू आपके पास ला देंगे कि जी इस हफ्ते आपके 3 इंटरव्यू हैं, इसके 4 इंटरव्यू है, 5 इंटरव्यू है। इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इंटरव्यू के बाद जो जितनी कम्युनिकेशन होगी वो खुद इसको डील कर रहे हैं, अपना ईमेल बना लेंगे आपके नाम से और उस पर खुद डील करते रहेंगे, और आपको जॉब ऑफर लाके आपकी प्लेट में लाके रख देंगे। और अगर ये नहीं कर सके तो आपने को पे नहीं करना। तो बहुत ज़बरदस्त सर्विस है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। बहुत से अमेरिका में दोस्त हैं बोलते हैं जॉब नहीं मिलती। जनवरी की आप जॉब मार्केट की रिपोर्ट देखें तो जॉब बढ़ी है अमेरिका के अंदर, फरवरी में बढ़ी है, मार्च में बढ़ी है। ट्रंप साहब ने क्या किया है, सारे इलीगल के ऊपर जो क्रैक डाउन किया है, तो उसमें बहुत सारे H1B पे लोग नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, वो सारे लोग जॉब छोड़ रहे हैं जंगों की वजह से। पहला साल है अमेरिका का 2025 ग्रेट डिप्रेशन के बाद 100 साल के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा लोग अमेरिका से गए हैं और कम लोग अमेरिका में आए। ऐसा 100 साल में कभी नहीं हुआ, ज़्यादा लोग हमेशा आते हैं और कम लोग जाते हैं। ये पहली मरतबा रिवर्स हुई है कि जो इमिग्रेंट है वो कम आए और यहाँ से जाने वाले जो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं वो ज़्यादा हो गए। ग्रेट डिप्रेशन के बाद पहली मरतबा हुआ है तकरीबन 100 सालों के अंदर। तो जॉब बढ़ गई हैं, जब इतना भी हो गया है तो अगर आप अमेरिका में मौजूद है, मेरे जैसे लोग मौजूद हैं अगर, तो उनके लिए जॉब बढ़ गई है। जहाँ एक जॉब थी वहाँ पे 100 जॉब्स हो गई हैं। सिर्फ मसला क्या है, पोजीशन करना। सिर्फ मसला क्या है कि टाइम निकाल के एक एक जॉब को उसके हवाले से CV बना के उसके हिसाब से अप्लाई करना। इस AI के अंदर हर बंदा ChatGPT कर रहा है, ATS वाले भी स्मार्ट हो चुके हैं, उनको एक्जैक्टली पता चल जाता है कि इसका जो जवाब दिया है क्वेश्चन का वो ChatGPT ने लिखा है या इंसान ने लिखा है। अब आपके पास कहाँ टाइम है। अगर यूँ सोचे कि 20 बंदे आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आपकी बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक वर्टिकल में अप्लाई कर रहा हूँ रिटेल के अंदर, एक डिफेंस में कर रहा हूँ, एक गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, एजुकेशन में कर रहा हूँ, वही आपका CV लिख रहा हो, वही उन लोगों से बातचीत कर रहा हो, आपको कुछ नहीं, आपको प्लेट में रखी रखाई जॉब मिल जाएगी और इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, उसकी तैयारी भी ये लोग करवा देंगे। तो आपको और क्या चाहिए। और आपको जॉब नहीं मिले 120 दिन के अंदर, तो 90 दिन में 120 दिन तो आपको पैसे भी नहीं देने। तो इस सर्विस को ज़रूर ट्राई करें। इस प्रोसेस में आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप दूसरे 10 लोगों की जॉब लगवा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये साइट आपके बड़े काम की आएगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूं तो मैं ज़रूर बनाता रहूँगा। पाकिस्तान में भी आइडिया आप कर सकते हैं इसका, अगर कोई वर्जन पाकिस्तान में यूरोप में लॉन्च करना चाहें। और अगर आप रिक्रूटमेंट फील्ड से हैं तो आप लोगों को बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको ज़रूर लॉन्च कर लीजिए। स्किल स्कोर का, रिवर्स हायर का, दोनों के लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको इस प्रोसेस से गुजर के जॉब मिल जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किए, उन सबको तो मिल चुकी है, इंशाल्लाह ताला आपको भी मिल जाएगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।